जरा देखो इन तस्वीरों को, क्या भयंकर तबाही मची है। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है, मानो यहाँ कोई भूकंप आया हो और सब ढह गया। लेकिन ये कोई भूकंप नहीं तो ईरान का तांडव है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का तांडव है जो इजराइल पर कहर बनकर बरसी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी अरब देश की नहीं, कतर, सऊदी, इराक किसी की भी नहीं, बल्कि इजराइल की है, जिसकी ऐसी दशा देख काफी दुख हो रहा है क्योंकि इस हमले में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। जी हाँ, ये ईरान का इजराइल पर पहला ऐसा हमला होगा जिसमें इजराइल के दर्जनों यहूदी एक साथ मारे गए तो सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। और ये हमला भी ऐसे शहर पर किया गया है जिसे इजराइल की परमाणु राजधानी तक कहा जाता है। जी हाँ, बात डिमोना शहर की ही हो रही है, जहाँ पर कल रात ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल फायर करके इसका नक्शा ही बदल दिया। ये हमला इजराइल के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक शहर पर किया गया है, जहाँ आयरन डोम की पूरी फौज तैनात थी, फिर भी वो ईरानी मिसाइल्स को रोक नहीं पाए। और ये हमला जरा सा भी इधर उधर होता तो शायद परमाणु युद्ध भी शुरू हो सकता था। तो वो कैसे? तो देखिए, डिमोना शहर इजराइल का कोई मामूली शहर नहीं, तो डिमोना शहर को इजराइल की न्यूक्लियर कैपिटल यानी परमाणु राजधानी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिमोना शहर में इजराइल ने अपने परमाणु बम बनाने की रिसर्च शुरू की थी। उसके बाद यहाँ पर ही न्यूक्लियर बम भी बनाए गए थे और बनाकर उन्हें यहीं पर तैनात भी कर दिए गए हैं। अगर कल को इजराइल को किसी देश पर न्यूक्लियर हमला करना हो तो उसकी मिसाइलें इसी डिमोना शहर से ही लॉन्च होगी। इतना ही नहीं, इजराइल ने जो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी आम लोगों के लिए परमाणु ऊर्जा बनाने की तकनीक तैयार की है वो भी इसी डिमोना शहर में है। मतलब परमाणु से बिजली या ऊर्जा बनाने का पूरा केंद्र भी यहीं पर है। और जितने भी इजराइल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वे भी सब डिमोना में ही रहते हैं, इसलिए इसे इजराइल का न्यूक्लियर कोर सेंटर यानी परमाणु तंत्र का केंद्र भी कहा जाता है। यही कारण है कि हमास, हिजबुल्ला और बहुत से अरब देशों ने मिलकर इसे निशाना बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया सिवाय ईरान के, क्योंकि यहाँ आयरन डोम का अभेद कवच जो था। लेकिन कल रात ईरान ने इस कवच को तोड़ ही दिया। ना सिर्फ कवच को तोड़ दिया तो कई सारे यहूदियों को भी मार दिया। अभी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, लेकिन इजरायली ब्रॉडकास्टर चैनल्स ने फिलहाल 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है तो 100 प्लस घायल बताए जा रहे। हालांकि इन सब में एक बात अच्छी ये हुई कि इस हमले में इजराइल के किसी भी परमाणु फैसिलिटी या बम को हानि नहीं पहुंची। यूएन की एजेंसी का कहना है कि वो डिमोना शहर को बारीकी से मॉनिटर कर रहे, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी तरह के रेडिएशन लीक होने की कोई भी खबर नहीं मिली है, यानी इससे दुनिया को कोई खतरा नहीं। ईरान ने कहा है कि ये तो बस ट्रेलर था, वो और भी धमाके करने वाला है। ये उस दिन का हिसाब है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नताज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बम बरसाए थे, तो उसका बदला हमने आज लिया है, लेकिन अभी और भी बदले लेने बाकी है। ईरान का साफ साफ कहना है कि अब हमने तय कर लिया है कि भविष्य में हमारी जिस किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसका बदला ईरान ऐसे ही लेगा, यानी कि परमाणु युद्ध अब दूर नहीं, ये इससे साफ हो जाता है। तो दोस्तों आप बताना, अमेरिका इस जंग को क्यों जीत नहीं पा रहा, जबकि अमेरिका के पास सब कुछ है, पैसा है, हथियार है और पावर भी है, फिर भी अमेरिका क्यों हार रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।